हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास नाइन्थ के एक टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। इसके इस लेसन के कुछ फार्मूले देखेंगे और सभी फार्मूले एक ही वीडियो में देखेंगे ताकि हमको कहीं और जाना ना पड़े। सबसे पहला यहाँ पर सॉलिड्स में क्या होता है, सारे 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सारे 3D ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर हम लोग नाइन्थ में बेसिक ऑब्जेक्ट्स देखेंगे। सबसे पहला है क्यूब, इसके बाद हम देखेंगे क्यूबॉइड, क्यूब के बाद आता है आपका क्यूबॉइड, फिर आपका आएगा सिलेंडर, फिर आएगा आपका कोन, फिर आएगा स्फीयर। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे क्लास नाइन्थ के 3D ऑब्जेक्ट्स हैं। इनके हम लोग वॉल्यूम का फार्मूला देखेंगे और सरफेस एरिया इनके फार्मूले देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा आता है क्यूब। क्यूब क्या होता है बच्चों, हम लोगों ने लूडो तो खेला ही है और अब भी खेलते हैं, बड़े लोग भी बहुत खेलते हैं इसको, मैं भी खेलता हूँ अपने बच्चे के साथ। और देखिए ये क्यूब का एक एग्जाम्पल है। लूडो का पासा जो होता है हमारा डाइस, डाइस। ठीक है, लूडो का जो डाइस है उसको हम क्यूब की शेप मान सकते हैं। इसमें क्या होता है, सभी साइडें एक बराबर होती हैं, हमने इन सबको ए मान लिया। तो इसका जो वॉल्यूम का फार्मूला है ये है ए की पावर 3। इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है 6a की पावर 2। और इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है ये होता है 4a²। अब बेटा देखो, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में फ़र्क समझ लें। क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 6। अगर हम ध्यान से देखें, नंबर 1 फेस ये हो गया ऊपर और नंबर 2 फेस ये हो गया नीचे, 1 2, और ये हो गया आपका एक फेस साइड में, एक इस साइड में, 3 4। फिर इसके बाद एक फेस हो गया हमारा सामने फ्रंट पे और एक फेस हो गया हमारा बैक साइड पे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 फेसेस हो गए 6। अगर हम टॉप और बॉटम को छोड़ दें, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ऑल 6 फेसेस एरिया ऑफ ऑल 6 फेसेस, इसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया में क्या करते हैं, एक्सक्लूड ओनली एरिया ऑफ ओनली 4 वॉल्स। ठीक है, केवल 4 दीवालों का एरिया होता है इसमें बच्चों। ठीक है, तो इसका फार्मूला है 4a² और इसका फार्मूला है 6a²। ऑल फेसेस ऑफ क्यूब आर स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया ऑफ ईच फेस इज a into a²। so area of all faces 6 into a², 6a²।
6a²। दिस इज हाउ, ये तरीका है कि टोटल सरफेस एरिया 6a² क्यों है। ठीक है, वाई, ऐसा क्यों था, टोटल सरफेस एरिया 6a² क्यों है, इसका रीजन ये है। अब आपका वॉल्यूम हो गया और टोटल सरफेस एरिया हो गया और लेटरल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है, डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब। इसका फार्मूला होता है √3a। ठीक है, देखिए डायगोनल क्या चीज़ है, क्यूब का डायगोनल क्या होता है। देखें यहाँ पर, ये मान लीजिए क्यूब है। ठीक है, तो मैं क्यूब के इस कोने से एक लाइन खींचना स्टार्ट करूं जो इस वाले कोने को छुए। ठीक है, तो ये जो लाइन है हमारी, इसको हम लोग डायगोनल कहते हैं और इसी लाइन को फाइंड करने का ये फार्मूला है √3a। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला फिगर, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या है बच्चों, देखा होगा हम लोगों ने अपने आसपास ईंटें देखी होंगी, घरों में भी होंगी कहीं ना कहीं पड़ी हुई। संदूक देखा होगा, हमारा कुछ नहीं, अरे जाने दो, ज़्यादा नहीं देखते हम, अपने सीधे अपने बॉक्स में देखते हैं, बैग में देखते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स की जो शेप है वो क्यूबॉइड है। ठीक है, इसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। ठीक है, तो इसके फार्मूले देखिए, सबसे पहले इसका वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, तो हम लोग इसे शॉर्ट में LBH कहते हैं। ठीक है, लेंथ, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ एंड H फॉर हाइट। इसका जो टोटल सरफेस एरिया है ये होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, और इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं बच्चों। लेटरल सरफेस एरिया को हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है आपका 2L प्लस B इंटू H। ठीक है, अब इसमें डायगोनल, डायगोनल का फार्मूला बच्चों होता है √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड के 1 2 3 4 फार्मूले हो गए। नेक्स्ट शेप आती है बच्चों हमारी सिलेंडर। सिलेंडर में क्या है, हम लोगों ने सिलेंडर अपने घर में रखा हुआ देखा है। हमारे घर में रखा हुआ जो सिलेंडर है जिससे खाना पकता है, ये जो इसकी जो शेप है वो ये है। लेकिन अब हमें करना क्या होगा, हमें ये ऊपर वाला पार्ट हटा देना है। तो ये जो शेप है हमारे घर में रखे हुए सिलेंडर का, जो नीचे का सिरा है, ये बीच का पार्ट है, ये होता है, इसको हम बोलते हैं सिलेंडर की हाइट। और सिलेंडर का जो बेस होता है ये एक सर्किल है, ये क्या है, एक सर्किल। तो इसकी हम लोग ले लेते हैं रेडियस। ठीक है, बेस की हम लोग ले लेते हैं रेडियस, इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ बेस, और H को हम बोलते हैं हाइट। ठीक है, तो इसका होता है आपका वॉल्यूम पाई R²H। पाई की बच्चों होती है वैल्यू 22/7, सभी जानते हैं, पाई इज इक्वल टू 22/7। वॉल्यूम के बाद आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। इसका फार्मूला होता है आपका 2πr ब्रैकेट H प्लस R। और अब इसमें लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता बच्चों,
लेटरल सरफेस एरिया इसमें नहीं होता, इसमें होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो कर्व्ड है, स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, फ्लैट नहीं है। फ्लैट क्यूब और क्यूबॉइड में फ्लैट होता है, इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है ये कर्व्ड है, कर्व्ड, तिरछा, इसलिए हम इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका फार्मूला है होता है 2πRH। ठीक है, तो इसमें 3 ही फार्मूले बच्चों हमको पढ़ने हैं, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को 2-3 बार ध्यान से देखिएगा, चाहो तो डाउनलोड करके बार बार रिपीट करते रहिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी आगे चल के। इसके बाद आता है हमारा कोन। कोन में क्या होता है, ये बच्चों बर्थडे की कैप आप लोगों ने देखी होगी। ये बर्थडे की जो कैप है ये कोन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। सरफेस, इसका जो बेस होता है वो एक सिलेंडर की, वो बेस जो है सर्किल की तरह होता है, और ये इसकी हाइट हो गई, और ये इसकी तिरछी हाइट होती है, इसको हम लोग L बोलते हैं। अब L इजिकल टू फार्मूला होता है √R² प्लस H²। हम चाहें तो R का भी फार्मूला बना सकते हैं, L² माइनस H², √ हम चाहें तो H का भी फार्मूला बना लें, √L² माइनस R²। चाहे तो एक ही फार्मूला याद रखें, उससे सारे काम कर लें, चाहे तो 3 फार्मूलों से काम कर सकते हैं। कोन में बच्चों क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला है 1/3πr²H कोन का। इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है πr ब्रैकेट L + R, और इसका कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है πRL। ठीक है, तो ये हो गया आपका बच्चों कोन। वीडियो को पॉज करके बच्चों बार बार देखिए, ध्यान से देखिए, मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि आपको ज़रूर चीज़ें याद होंगी। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं स्फीयर। चलिए, अगला टॉपिक हमारा स्फीयर है। ये होता है गोला। ठीक है, स्फीयर हम इसको कहते हैं इंग्लिश में स्फीयर। तो स्फीयर में क्या होता है आपका, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया जैसी कोई चीज़ नहीं है। कर्व सरफेस एरिया ही है पूरा इसमें। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया ही है। ठीक है, सारा का सारा कर्व सरफेस है। तो हम अलग से 2 नाम क्यों रखें? ठीक है, तो हम फिर इसमें 2 नाम क्यों रखें? ठीक है, तो हम लोग इसको केवल सरफेस एरिया बोलते हैं, सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया का फार्मूला है 4πr²। ठीक है, और इसका वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3πr³। ठीक है, नेक्स्ट हमारी 3D फिगर है आधा स्फीयर, हेमी स्फीयर। ये इसकी रेडियस हो गई। हेमीस्फीयर इसका होता है, इसमें देखो यार, एक तो जो है फ्लैट, ये फ्लैट है एरिया, ये सर्किल की तरह है, ये फ्लैट है, और ये कर्व सरफेस है। ठीक है, ये जो है आपका, ये सरफेस जो है कर्व्ड है, इतना। ये वाला सरफेस बच्चों ध्यान से देखें, ये सरफेस कर्व्ड है, तो हम इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका फार्मूला होता है 2πr²। अब इस कर्व्ड सरफेस एरिया में इस सर्किल का एरिया भी जोड़ दिया जाए तो फिर इसका बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया। इसका फार्मूला होता है 3πr²। और अब वॉल्यूम का फार्मूला होता है इसका 2/3πr²। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका
स्फीयर। नेक्स्ट बच्चों और एक चीज देख लेते हैं हम लोग। ये मान लीजिए सिलेंडर है और इसके अंदर एक और हम सिलेंडर बना दें। ये सिलेंडर के अंदर भी एक सिलेंडर, तो इसको बोलते हैं हेमीस्फीयर, सॉरी हॉलो सिलेंडर, HOLLOW, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंदर वाला सिलेंडर हो चाहे बाहर वाला सिलेंडर हो, दोनों की हाइट इक्वल होती है। ठीक है, दोनों सिलेंडर्स की हाइट होगी इक्वल, लेकिन रेडियस अंदर वाले की हम स्मॉल आर और बाहर वाले की कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, बाहर वाले की कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो बेस है बच्चों, ये इस तरीके से होता है, एक सिलेंडर, एक सर्किल ये और एक सर्किल ये। तो बेस का जो ये है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, जल्दबाजी नहीं करिए। मैथ्स बहुत ही पेशेंस का टॉपिक है, हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है मैथ के लिए। ये एम्प्टी, ये होता है आपका एरिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इस इमेज को, इस फिगर को हम लोग रिंग कहते हैं। ठीक है, और इस रिंग का जो एरिया है, ये इस पार्ट का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है, इसका एरिया निकालने का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक रिंग नीचे और एक रिंग है हमारा ऊपर, दो रिंग हो गए और बीच में ये हमारा कर्व सरफेस हो गया। अब इसमें देखिए फार्मूले कितने बनेंगे। सबसे पहले इसमें फार्मूला है हमारा इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। इंटरनल कर्व सरफेस एरिया मतलब अंदर का, ये जो कर्व सरफेस है, इसका फार्मूला निकालने का, इसे निकालने का फार्मूला है 2πr/h, स्मॉल रेडियस का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है हमारा एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया, इसका फार्मूला है 2πR/h। फिर इसके बाद है हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब देखें ध्यान से, तो देखें टोटल सरफेस एरिया में बच्चों इंटरनल भी चाहिए, एक्सटर्नल भी चाहिए, और जो ये ऊपर के जो दो रिंग दिखाई दे रहे हैं, रिंग, इनका भी एरिया हमें चाहिए, है ना। तो हम क्या क्या जोड़ेंगे, देखो 2πRH प्लस 2πRH प्लस 2πR² माइनस R²। ये हमारा फार्मूला है बच्चों एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब इसका जो वॉल्यूम है, इसका फार्मूला होता है πH R² माइनस R²। ठीक है, πH R² माइनस R²। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग ने सारे फार्मूले क्लास 9th तक के लिए जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया रिलेशन है, इसके देख लिए, और मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो में आपके सारे फार्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को, सभी को मेरे चैनल के बारे में बताइए, और ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेजमेंट मिले। आप लोगों का धन्यवाद। थैंक